lesson 3. Before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed our three topic. Topic number 1 is attribute of image tag. So उसमें IT attribute और second adding space around the image. IT attribute that means what कि हमारे पास जो भी image हो उसको हमें specific ID देना हो तो using IT attribute. ओके. सेकंड वन इज एडिंग स्पेस अराउंड द इमेज. अगर जो भी इमेज को आप वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसको उसके चारों साइड पे आपको स्पेस रखना हो तो आप यूज कर सकते हो एडिंग स्पेस अराउंड द इमेज. सेकंड वन इज लो रिजोल्यूशन इमेज. अगर आपके पास हाई डेफिनेशन वाली इमेज हो उसको आप टेम्पररी लो रिजोल्यूशन इमेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो यूजिंग लो एसआरसी टैग. ओके. लो एसआरसी टैग क्या करेगा, आपकी जो भी हाई डेफिनेशन वाली इमेज हो उसको लो रिजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा. राइट. और लास्ट वन इज एम्बेडेड इमेज ऑफ वेरियस फॉर्मेट. सो लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने एक टेबल देखा था, उसके अंदर इमेज की डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है. राइट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेटेड अवेलेबल इन HTML, PNG, bitmap, JPG, GIF, JPEG. So there are different types of extension available, different types of format available for a image. So okay, so today we will discussing about last three topic. Topic number 1 is image as a hotspot, image map, and last one is linking multimedia files. So first topic is image as a hotspot. By applying a link to each small image on a page, the image is considered as a hot text and it's identified as a hotspot. स्टूडेंट एक एग्जांपल देता हूँ हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग, इजीली आपको समझ में आ जाएगा हॉटस्पॉट क्या है. राइट. मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे कोई इमेज को सर्च कर रहे हो. फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट पे गांधी जी के रिगार्डिंग इमेज को सर्च कर रहा हूँ. एट दैट टाइम मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी गांधी जी के रिगार्डिंग? नहीं, मुझे बहुत सारे इमेजेस गांधी जी की रिगार्डिंग स्मॉल इमेजेस मुझे ब्राउजर पे मिलेंगे. राइट. तो वो स्मॉल इमेजेस से हम उसको क्या बोल सकते हैं, हॉट टेक्स्ट. जैसे ही आप कोई भी एक स्पेसिफिक इमेज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो इमेज है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इमेज साइज में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम उसको क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट. राइट. सो ये कॉन्सेप्ट लिंक के रिगार्डिंग ही है. हम लिंक में क्या करते हैं, हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो स्पेसिफिक इमेज है हम इमेज को ही लिंक करेंगे दूसरे इमेज के साथ. राइट. तो कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रोग्राम रखा हुआ है. सी HTML टैग, सेकंड वन इज बॉडी टैग, H1 H2 के अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया है स्मॉल इमेज ऑफ HTML. ये मैसेज सिंपल आपके वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा. सेकंड H2 के अंदर फॉर लार्ज इमेज क्लिक ऑन बिलो द इमेज. जो भी उसके नीचे मैंने जो इमेज रखी है वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इमेज जब दूसरा पेज आएगा, लिंक किया हुआ है तो दूसरा पेज आएगा, तभी वो बड़ी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी. सी AHRF, A मींस व्हाट, लिंक करने के लिए टैग को यूज किया हुआ है, एंकर टैग. राइट. AHRF जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है मैंने उसको लिंक करवाया तो मैंने ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है HTML _doc.html. राइट. और सेकंड का लिखा हुआ है इमेज src html.jpg. html.jpg वाली जो इमेज है उसके ऊपर मैंने ये डॉक्यूमेंट को लिंक करवाया. अंडरस्टूड. ये लाइन समझ में आ गई क्या करवाया मैंने. जो मेरी इमेज है src के अंदर जो मैंने इमेज रखी हुई है HTML, वो इमेज के ऊपर मैंने ये डॉक्यूमेंट को लिंक करना है. दैट मींस जब भी आप इमेज पे माउस पॉइंटर ले जाओगे तो माउस पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा. राइट. इमेज src लिखने के बाद इमेज टैग और एंकर टैग भी ऑन. सी द आउटपुट ओवर हियर. कैसा आउटपुट दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैसेज आ जाएगा H1 H2 के अंदर. राइट. स्मॉल इमेज ऑफ HTML. उसके बाद फॉर लार्ज इमेज क्लिक ऑन बिलो इमेज. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सेकंड पेज आपका ओपन होगा क्योंकि मैंने लिंक करवाया है, इमेज के ऊपर लिंक करवाया. राइट. अभी मैं क्या बोलूंगा, ये जो इमेज है वो क्या होगी हमारे लिए, हॉट टेक्स्ट. ओके. जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ इमेज में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, हॉट स्पॉट. राइट. सी जैसे ही मैं माउस पॉइंटर वहां पे ले जाऊंगा तो चेंज होगा. मेरा माउस पॉइंटर मैंने
अंडरस्टूड? सी द आउटपुट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैसेज आ जाएगा और इमेज आ जाएगी उसकी जो बड़ी होगी वो। सी अंडरस्टूड? सिंपल है हॉटस्पॉट। प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली करना है, एक बार करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आपको प्रोग्राम ये प्रैक्टिकल भी कर पाओगे, राइट? लैपटॉप हो कि कंप्यूटर हो तो आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लेना, नहीं तो प्रोग्राम नोट में राइट डाउन कर लेना, राइट? सेकंड टॉपिक इज इमेज मैप। इमेज मैप आर इमेज usually in GIF format that have been divided into region. Image maps are image. स्टूडेंट आपने इंडिया का मैप देखा हुआ है, राइट? हमारे मैप के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैप की बात छोड़ दीजिए, हमारे पास गूगल मैप है मोबाइल के अंदर। आप कोई भी स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हो, वहां पे आपने कभी भी नहीं गए तो आप क्या करते हो, गूगल मैप का यूज करते हो और वो जो रूट दिखाता है वो रूट को फॉलो करके आप वहां पे जाते हो। तो आपने देखा होगा कि आप जो भी एरिया में क्लिक करोगे तो उसके सारे के आजू बाजू के सारे एरिया के नाम, लोकेशन, वो सारी चीज वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, राइट? पर वो जो भी हमारा मैप है वो क्या है, अलग अलग एरिया में डिवाइडेड, राइट? सो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कहा है कि यूजुअली इन GIF फॉर्मेट दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू रीजन, अलग अलग एरिया में डिवाइडेड, राइट? क्लिकिंग इन अ रीजन ऑफ द इमेज वेब सरफेस टू बी कनेक्टेड टू अ न्यू URL। ओके, जैसे ही आप अलग अलग रीजन में क्लिक करोगे तो आपको कुछ अलग अलग वहां पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल गूगल मैप की बात करता हूं कि आप अगर मुझे यहाँ से ग्रिड जाना है तो ग्रिड जाऊंगा, तो ग्रिड पे जाने के बाद ग्रिड के आजू बाजू के एरिया में भी कुछ है ना, तो मैं वहां पे भी जा सकता हूँ। ग्रिड से जाने के बाद मुझे बारडोली जाना है तो बारडोली जाऊंगा, तो बारडोली के आजू बाजू में भी कुछ ना कुछ है। तो आप जैसे ही गूगल मैप में कुछ भी सर्च करोगे तो जो भी स्पेसिफिक एरिया को सर्च करोगे उसके आजू बाजू के भी एरिया के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो तो वो मिल सकती है। अंडरस्टूड? There are two types. Image map are graphical form of creating link between page. Understood? वो भी क्या करेगा, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग लिंक बिटवीन पेज। वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये हॉटस्पॉट की तरह ही हमारे पास एक इमेज है, ग्राफिकल इमेज है, वहां पे हमें स्पेसिफिक रीजन एरिया क्रिएट करना है, वो एरिया के अंदर हमें स्पेसिफिक URL देना है, लिंक देना है। अंडरस्टूड? There are two types of image map. First one is client and server. MCQ के अंदर आ सकता है, right? Both type of image map involve the listing of coordinate that defines the mapping region and which URL those coordinates are associated with. This is known as the map files, right? आप अगर जो इमेज मैप है उसके अंदर आपने स्पेसिफिक एरिया डिवाइडेड कर लिया तो वो स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग आपको वहां पे फाइल लिंक करवानी होगी, इमेजेस लिंक करवानी होगी। ओके, अंडरस्टूड? तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैप फाइल, राइट? नेक्स्ट इज there are two type of ways. First one is to specify where the spot are and to compare the coordinate provided by user through the click. ओके, अभी जब भी आप इमेज पे स्पेसिफिक रीजन में आप लिंक दोगे तो वहां पे x और y का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप डिफरेंट टाइप से उसको लिंक दे सकते हो, वो रेक्टेंगल में भी आप दे सकते हो, सर्कल में भी दे सकते हो, पॉलीगन में भी दे सकते हो, राइट? पर उसके रिगार्डिंग आपको मेजरमेंट होना जरूरी है। आपका एक्स एक्सिस y एक्सिस का जो मेजरमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज यहाँ पे उन लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है, HTML टैग ओवर बॉडी टैग ओवर पैराग्राफ के अंदर क्लिक ऑन द HTML इमेज। ओके, एक HTML इमेज ली हुई है, उस वही इमेज पे उन लोगों ने अलग अलग एरिया को डिवाइड करके वहां पे लिंक दिया हुआ है। सी इमेज src html.jpg, उसको हाइट भी दे दी है, अल्टरनेटिव मैसेज दे दिया हुआ है। और जब भी आपको इमेज मैप का यूज करना है तो मैप टैग कंपलसरी लिखना पड़ेगा। यूज मैप, कौन सा मैप है, हैश साइन में HTML मैप, राइट? मैप नेम, जो भी आपका मैप का नेम है वो मैप का नेम लिख देगा,
अंडरस्टूड। और आपका जो एरिया स्पेस आपने जो भी कन्वर्ट किया हो, रेक्टेंगल कन्वर्ट किया तो रेक्टेंगल, सर्कल कन्वर्ट किया तो सर्कल, पॉलीगॉन कन्वर्ट किया तो पॉलीगॉन, राइट। उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी कोड हो वो लिख देने का, अल्टरनेटिव मैसेज देने का है यहाँ पर तो अल्टरनेटिव मैसेज दे दीजिएगा। अल्टरनेटिव में जो भी पहली जो इमेज है मैंने लिंक करवाई है, देखो एसआरसी, ओके। ए एंकर टैग का यूज किया है एसआरसी। जब भी मैं अगर रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा तब क्या ओपन होगा, pc1.html। pc1.html वाली फाइल के अंदर जो भी होगा वो कंटेंट डिस्प्ले होगा, अंडरस्टूड। सेकंड मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल के अंदर क्लिक किया है तो रेक्टेंगल के अंदर जो भी इमेज है वो क्लिक होगी image underscore map.html, अंडरस्टूड। सो सिंपल। हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा वहां पे चलते हैं। सी यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। ओके, ये जो मेरा आउटपुट है HTML, ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मुझे ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी लिंक करवाना हो, एक एक कैरेक्टर को, तो मैं एक एक कैरेक्टर पे अलग अलग चीजों को लिंक करवा सकता हूँ। वही उन लोगों ने बोला है कि आपकी जो भी इमेज है उन लोगों ने अलग अलग एरिया में डिवाइडेड कर दिया है। तो आप ये जो एच है उस पे अलग लिंक दे सकते हो, टी पे अलग लिंक दे सकते हो, एम पे अलग लिंक दे सकते हो, आई पे भी अलग लिंक दे सकते हो। तो उसको हम इमेज मैप बोल सकते हैं, अंडरस्टूड। ओके, इमेज मैप और इमेज मैप का जो भी कॉन्सेप्ट वो प्रैक्टिकल बेस नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, तो ये आपको प्रैक्टिकल में नहीं करना है। और थियरी में आ सकता है तो थियरी के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू है वो मैं करवाऊंगा, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकिंग मीडिया ऑन अ HTML फाइल, राइट। सो हम HTML फाइल के अंदर मीडिया को भी लिंक करवा सकते हो, ऑडियो फाइल हो और वीडियो फाइल हो, दोनों को हम लिंक करवा सकते हो। वीडियो एज वेल एज ऑडियो फाइल कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग एन एंकर टैग। एंकर टैग का यूज करके आप ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों को लिंक करवा सकते हो। सी जो मैंने सिंपल एग्जांपल लिखा हुआ है, आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हो अपने ब्राउजर में, आपके पास किसी लैपटॉप हो तो उसमें चेक कर सकते हो, राइट। सिंपल प्रोग्राम है। H1 के अंदर मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, देन ए का यूज किया है, हमको लिंक करवाना है, इसके लिए हमने ए का यूज किया है, href। जो भी आपकी फाइल हो, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, उसका एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। ऑडियो 1.mp3 से पता चलेगा कि ये ऑडियो फाइल है, mp4 से पता चलेगा कि ये ऑडियो वीडियो फाइल है, राइट। एंजॉय दिस वीडियो ऑडियो फाइल, एंकर टैग ओवर और BRT रखा हुआ है क्योंकि मुझे न्यू लाइन में उसका आउटपुट चाहिए, सेकंड लाइन, राइट। नहीं रखूंगा तो उसके बाजू में वो लाइन आ जाएगी, अंडरस्टूड। href video 1.mp4, video 1.mp4 that means video file format है, video 1.mp4, okay। enjoy this video file, right। अभी ये प्रोग्राम आप जब इंटरनेट पे रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये सिंपल मैसेज आ जाएगा और उसके बाद ये जो लिंक आ जाएगी वहां पे क्लिक करोगे तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा, अंडरस्टूड एवरीवन। So today we will discussing about three topics. First one is image hotspot, second one is image map, and last one is linking media as a file, right। ये भी आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे वर्क नहीं करना है, आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, राइट। फर्स्ट प्रोग्राम है इमेज हॉटस्पॉट, वो आपको प्रैक्टिकल करना है, राइट। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू मैं आज आपको यहीं पे करवा दूंगा, वो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू भी आपको नोट में राइट डाउन करने हैं, ओके। आंसर के साथ मैं करवा दूंगा। फर्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट वीडियो फाइल इनटू HTML। अभी आपने कर लिया, लास्ट टॉपिक के अंदर कौन सा आएगा आंसर में, href। ऑडियो और वीडियो दोनों फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एज द इमेज एलिमेंट does not cause a line break, it is also referred to as a which of following a inline image। third one is which one of following is a valid image file format। valid image file format कौन सी है, PNG, ओके, JPG, JPEG, bitmap, PNG, TIF, ओके।
सो वो सारी पीएनजी फाइल है और ये सारी कौन सी फाइल है, ये ओके, ये अलग है, ये हमारी इमेज फाइल है। अंडरस्टूड? फोर्थ इज which of the following is provided when we use ALT attribute of an image। ALT का यूज क्या है, हमें अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन देना हो किसी का भी तो उसके रिगार्डिंग यूज कर दो। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज fifth one, which of the following attributes specify the value of height and width of the image in a pixel। हम इमेज एसआरसी के अंदर इमेज को हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, तो क्या आएगा, हाइट एंड विड्थ, राइट। Which of the following is not a valid image format। valid image format कौन सी है, तो IMV, ऐसे कोई इमेज फॉर्मेट है ही नहीं, ये इमेज फॉर्मेट है PNG, BMP और GIF, राइट। Which of the following concept is used to display whole image as a link। whole image को लिंक क्या है, आज का ही टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हॉटस्पॉट। ओके, जो HTML की लिंक है, हमने HTML की लिंक के ऊपर ही एक फाइल को लिंक करवाया था, तो वो पूरी इमेज है, हमारा जो होल डॉक्यूमेंट वो पूरा लिंक है, राइट। तो इमेज एज अ हॉटस्पॉट मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। Which of the following are two types of image map? two types, server side और client side। okay, और लास्ट वन इज which of the following tag is used to add an image map। कौन सा इमेज मैप को यूज करने के लिए कौन सा टैग, मैप टैग, राइट। सो एमसीक्यू भी मैंने कवर करवा लिए हैं, नोट में लिंक है, ओके, और एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी आपको सॉल्व करके नोट में लाइट डाउन करना है और उसका आंसर भी मैं कल रखूंगा, राइट। सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। प्लीज कांटेक्ट मी इफ यू एनी डाउट्स रिगार्डिंग